नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ प्रेम एकेडमी पे एक नई ट्रिक के साथ। छोटी सी ट्रिक है और ये परसेंटेज से रिलेटेड है। परसेंटेज आपको सत्येंद्र सर पढ़ाएंगे जब भी उनको टाइम मिलेगा आने वाले टाइम में। छोटी सी ट्रिक थी तो मैं सोचा आने वाले टाइम में एग्जाम भी शुरू हो गए हैं तो क्यों ना आपको इसको बता दिया जाए। जब बेसिक से पढ़ना तब ये आपको और क्लियर हो जाएगी। ये मैंने कुछ वैल्यूज रखी हैं, आपको सिर्फ ये 10 वैल्यूज याद रखनी है और वो ट्रिक भी इन्हीं 10 वैल्यूज से। वैसे ये वैल्यूज अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मतलब पहले से पता होंगी या आपको इसको कंठस्थ होंगी। ट्रिक क्या है? ट्रिक मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई भी सामान है या कोई भी वस्तु है उस पर अगर पर्टिकुलर परसेंटेज से उसका प्राइस बढ़ा दिया जाता है तो कितने परसेंट उस पर उसके कंजप्शन पे कमी की जाए कि एक्सपेंडिचर जो है, जो खर्च है, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता भी होगा कि ऐसे एग्ज़ाम या ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। या कभी कभी क्या करता है ना कि प्राइस में कमी कर देता है तो उसके तहत कितने परसेंट उसकी मांग पे प्रभाव पड़ेगा या उसकी मांग को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए, या जिस तरह से भी हो, लास्ट में ये होता है कि क्वेश्चन या उसकी कंजम्पशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा या कितने परसेंट का पड़ेगा, या कितने परसेंट मांग बढ़ा दी जाए या कितने परसेंट चीज़ें ज़्यादा खरीदी जाए कि जो क्रेता है या विक्रेता है उसके कंजम्पशन लेवल पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो आपको याद यहाँ पे सिर्फ इतना रखना है कि सपोज करिए अगर कोई भी वैल्यू 25% से बढ़ाई गई है, आपको ये याद रखना है बढ़ाई गई है या घटाई गई है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी मतलब प्राइस है, किसी भी वस्तु का मान लीजिए प्राइस है, अगर वो 25% से बढ़ाया गया है तो कितने परसेंट कम किया जाए कि उसका कंजम्पशन लेवल है या खर्च है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, कोई मान लीजिए फैमिली है, अगर वो रोज़ चाय पत्ती या चीनी जैसे प्रोडक्ट रोज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर इनमें से किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ जाता है या घट जाता है तो जाहिर सी बात है उनके खर्च पे प्रभाव पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेगा। बेसिक मैंने आपको बता दिया है, यूज कैसे करना है। सपोज करिए पहले कोई चीज़ 40 रुपए की थी, ठीक है, 40 रुपए की चीज़ थी, अभी उसमें 10% या 20% की बढ़ोतरी हो गई तो 40% का 10% जो होगा 4 होगा। अब क्या है, ये पूछ लेता है ना कि कितने परसेंट की कमी की जाए, कितने परसेंट की कमी की जाए कि उसके कंजम्पशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो मान लीजिए 4 रुपये प्राइस से बढ़ा था और पहले 40 था, अब यही परसेंट आपको निकालना होता है ना। ये तो निकल रहा है कि 10% बढ़ाया गया, ठीक, क्योंकि 10% बढ़ाएंगे 44 हो जाएगा। तो आपको अब 44 पे कितने परसेंट की कमी करनी होगी अगर बढ़ोतरी हुई तो ये वैल्यू क्या निकलेगी, 9 से 1/11 ये निकलेगी ना। ये तो हुआ सॉल्व करना। आपको बिना पेन कॉपी उठाए ये वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ एक वैल्यू चाहे तो आप और लिख लीजिए 1/11 की। 1/11 की वैल्यू होती है 9 से 1/11%। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर आप भूल गए तो फिर दिक्कत हो सकती है। भूल भी गए तो कोई नहीं, आप सॉल्व कर लेना इसको, वैसे आप भूलेंगे नहीं। आप ट्रिक पे आते हैं कि मान लीजिए कोई भी, जैसे ये इस वाले क्वेश्चन में था, हमने 10% चीनी का रेट मान लीजिए बढ़ाया था, ठीक है, कितने परसेंट कमी किया जाए कि किसी फैमिली को उसको खरीदने में या उसके कंजम्पशन में या उसके बजट में कोई फर्क ना पड़े। तो हमें क्या याद रखना है, अगर कोई चीज़ हमने बढ़ाई है तो उसके जस्ट नीचे वाला जो परसेंट होगा, क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज लिखा है, इसके जस्ट नीचे वाला परसेंटेज क्या होगा, ये 1/11% हो जाएगा, ये 1/10%, क्योंकि 10% हमने बढ़ाया था। 1/11% जो है, इतने परसेंट से इसको हमको कमी करनी पड़ेगी, तभी हमारा जो कंजम्पशन लेवल है या उसके बजट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ आपको याद रखनी है, बस इतनी सी। मान लीजिए कोई भी चीज़ है वो 25% से कम कर दी गई है, क्या कर दी गई है,
25% से कम कर दी गई। 25% से कम करने का मतलब मान लीजिए पहले 100 की थी, 25% इसका कितना 25 होगा, 25% कम हो गई तो आप कितने की बची, वो 75 की। अभी वो आपसे पूछेगा कि इसको कितने परसेंट बढ़ाया जाए, कितने परसेंट मतलब बढ़ा दिया जाए कि उनके बजट पे या उस चीज के जो प्राइस है या उसके कंजप्शन है उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो देखिए जब हमने क्या किया, इसको कम किया तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो परसेंटेज होगा इतने से इसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी दोनों का मतलब लेवल बराबर रहेगा। सप्लाई एंड डिमांड का जो एक रेशियो बनता है वो बराबर रहेगा। या फिर कंजम्पशन का बनता है, कोई फैमिली मान लीजिए है वो कितना खर्च कर रही है अपने बजट में, अगर किसी भी प्राइस का बीच में मान लीजिए रेट बढ़ गया तो जाहिर सी बात है बजट पे फर्क पड़ेगा। तो उस पर फर्क ना पड़े तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप देख लीजिए, क्योंकि 25 बढ़ने मतलब 25% कम हुआ, 25 कम होने के बाद आ गया, कितना कम हुआ था 25 और कितने पे, यही वाला फर्क पड़ेगा ना। तो 1/3 की वैल्यू कितनी हो गई, चाहे 1/3 का ऐसे 13.33 कर लीजिए या 1 से ही 1/3 करके परसेंटेज में लिख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जितने से बढ़ाया जाए, अगर प्राइस बढ़ा दिया गया है और पूछे कितना कम किया जाए तो आप उसके जस्ट नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे। कोई भी आप एग्जांपल लेके या बुक से या एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन ना बने फिर कहिएगा। अगर पूछे कि बढ़ा दिया गया है, किसी भी पर्टिकुलर चीज का प्राइस या कुछ भी बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज हो गया है या इंक्रीमेंट कर दिया गया है, तो कम करने के लिए जब पूछे तो उसके जस्ट नीचे वाली वैल्यू, और अगर पहले ही कम कर दिया गया है बढ़ाने के लिए पूछे तो उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है और बस यही ट्रिक है। आप यकीन ना हो तो आप अपने कोई भी क्वेश्चन उठा के लगा के देख सकते हैं। ठीक, एक एग्जांपल मैं और करा दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई भी चीज़ 100 रुपये की थी, अभी उसमें 20% की कमी आई, 20% की कमी आई मतलब 20% 100 का 20 ही होगा, तो अभी वो चीज़ 80 की हो गई। अभी अगर पूछे कि उस चीज़ में कितना इंक्रीमेंट किया जाए कि वो अपने पहले वाले रेट पे हो जाए, तो मैंने क्या कहा था, अगर कमी हो जाए, 20% कमी हुई थी, यहाँ 20% कमी सीधी बात है। मैंने क्या कहा था, जब बढ़ाने की बात आए तो उसके जस्ट ऊपर वाला परसेंटेज। ठीक, अब देखिए 80 का जब 25% हम बढ़ाएंगे तभी हम पहले वाले मतलब 100 पे जा पाएंगे। अब देखिए 80 का 25% कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, पहले वाले रेट पे हम जाने के लिए हमने क्या किया, सारे फार्मूले एज इट इज लगेंगे जैसा कि हमने बताया है। बस आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर पहले ही बढ़ा हुआ है, आप घटाने के लिए पूछा है तो उसके जस्ट बाद वाला परसेंटेज, अगर पहले ही घट चुका है बढ़ाने के लिए पूछा जाए तो उसके जस्ट पहले वाला परसेंट। ठीक है, तो आज की ट्रिक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे संग हमारे चैनल पे। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।